राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आइए जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत का महत्व क्या है और व्रत में कौन से नियम का पालन करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन सी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि वरुथनी एकादशी का व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। माना जाता है कि अगर यह व्रत पूरे नियम और साधना के साथ की जाए तो मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानियां होती है या छोटी मोटी कठिनाइयां होती है वो तो समाप्त हो जाती है। साथ में आपसे अगर छोटी मोटी गलतियां हो रही है तो उसे सुधारने के लिए मनुष्य को जीवन में एकादशी का व्रत तो जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि समस्त पापों से तो छूट ही जाते हैं, साथ में छोटी मोटी जो उतार चढ़ाव आती है जीवन में वो भी समाप्त हो जाती है। तो माना यही जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं ना तो समस्त पापों से तो छूट ही जाते हैं। छोटी मोटी अगर गलतियां अगर अनजाने में भी हो रही है या कुछ ऐसी जो कभी हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमसे हो जाती है, वो सारे रास्ते अपने आप अच्छे होते जाते हैं। मनुष्य की छोटी मोटी गलतियों के साथ भगवान विष्णु जो है उन्हें अच्छे राह भी दिखाते हैं, अच्छी मार्ग पर चलने की पूरी तरह से प्रेरणा देते हैं। तो कभी अगर हमसे छोटी सी भी अगर गलती हो रही है तो वो भूल चूक हमसे होना बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे मार्ग ही पूरी तरह से हमें अस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो कभी भी विष्णु भगवान की अगर उपासना कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। आप किसी के प्रति भी अशब्द नहीं बोल पाएंगे। आपकी वाणी पर हमेशा माँ सरस्वती का वास होने लगता है। माना जाता है कि अगर हम किसी के लिए बोलना भी कुछ चाहें तो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है जो हम किसी को अशब्द बोल ही नहीं पाते हैं। तो कभी भी आप वरुथनी एकादशी का व्रत अगर कर रहे हैं ना तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं रहती है, सुख समृद्धि आती है और समस्त पापों से मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि वरुथनी एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और सौभाग्य देने वाला भी माना जाता है। तो इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। उनके छोटे मोटे जो समस्या होती है वो तो समाप्त हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत के दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि माना यही जाती है कि एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं जो कि 11 है, उसमें आपको 10वीं तिथि से ही नियम धर्म मानने चाहिए। सुबह सवेरे जितना जल्दी हो सके उठे, क्योंकि बैसाख का महीना जो होता है अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान किया जाए तो उसमें पूर्ण रूप से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे भी एकादशी का व्रत जो होता है बैसाख महीने की, दोनों एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। जो भी महिला अगर सौभाग्य से उतार चढ़ाव उनके जीवन में आ रही है, चाहे कठिनाइयाँ आ रही है, अगर ये व्रत कर लेती है ना उनका सौभाग्य सही हो जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में इतना ध्यान रखिएगा कि एकादशी का व्रत पूरे नियम और धर्म से किया जाता है। जो लोग अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो नियमों का पालन करके भी आप भगवान विष्णु की कृपा का पा सकते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी अगर आप सही से नियम धर्म अपना रहे हैं तो। क्योंकि देखिए एकादशी के दौरान यही माना जाता है कि इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु के सामने व्रत का आपको पहले संकल्प लेना। कभी भी कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो बिना संकल्प का व्रत जो होता है हमारा पूर्ण नहीं होता है, तो संकल्प तो आपको लेना ही है। तो विष्णु भगवान का व्रत में आपको संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करना है। और उस दिन आपको कोशिश करें कि सोना नहीं चाहिए दिन में, दूसरों को कभी भी अशब्द न बोले, ना ही अपने मुख से ऐसे कोई भी वाणी न निकाले जिससे कि किसी को आघात हो या चोट पहुंचे। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, उससे भी आपको बचाव करनी चाहिए। उसके बाद तामसिक भोजन बिल्कुल भी उस दिन न खाएं। अब उस दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, कोई भी नशीली पदार्थ जो कि सेवन वर्जित है आप कोशिश करें उससे दूर रहें, जिससे कि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो एकादशी व्रत में आपको नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना है। आपको व्रत का संकल्प लेकर सुबह उठकर सर्वप्रथम आपको सूर्य देव को जल दे। अगर सूर्य निकले हैं तो आप सबसे पहले जल दे, नहीं अगर अभी निकल पाए, क्योंकि माना जाता है जब तक आप सूर्य की रोशनी दिखने लगे उसके बाद ही जल देने का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। क्योंकि बैसाख महीने में सूर्य देव की उपासना करना बहुत ही लाभदायी होता है। आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, आपके जो मन मस्तिष्क में एकाग्रता भी बढ़ती है। तो सूर्य देव को जरूर जल दें, लेकिन वो जब निकलते हैं तभी देनी चाहिए। अगर उससे पहले आप उठ गए हैं तो सर्वप्रथम आप अपने घर की मंदिर की साफ सफाई कर ले। ऐसे तो देखिए आपको अगर एकादशी का व्रत करें, 11 का अगर व्रत करें तो सर्वप्रथम आपको 10वीं तिथि को ही अपनी पूजा का जो रूम है उसकी अच्छे से विशेष रूप से सफाई करनी है, मतलब डीप क्लीनिंग अच्छे से कर ले। भगवान के सारे वस्त्र धो ले, बर्तन तो प्रतिदिन आप धोते ही हैं लेकिन उस दिन थोड़ी विशेष सफाई कर ले। उसके बाद आपको 11 को नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन आपको बस
जितना हल्का-फुल्का जो होता है प्रतिदिन उस तरह से करें। एक चौकी लगा के भी विष्णु भगवान की प्रतिमा रख के आप पूजा कर सकते हैं और अगर आप मंदिर में ही करना चाहते हैं तो वहाँ भी विशेष रूप से कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि उस दिन चावल का प्रयोग ना करें, ना चढ़ाने में, ना ही खाने में। दान-पुण्य आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अन्न दान करना है तो कर सकते हैं, लेकिन माना यही जाता है कि उस दिन आप चावल ना प्रयोग करें और ना ही पूजा में इस्तेमाल करें। उसकी जगह आप फूल और तिल चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको व्रत का नियम लेना है, पालन करना है। व्रत में पूर्ण रूप से आपको पीले फल हो गए, चाहे पीली मिठाइयाँ हो गई या ऋतु फल हो गए, वो ज़रूर अर्पित करें, धूप-दीप दिखाएँ, उनकी विधिवत पूजा करें, उनके सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत में कथा ज़रूर सुनें। आप चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं विष्णु भगवान के। आप जितनी भी आराधना करेंगे माँ लक्ष्मी की भी साथ में करें, उससे आपको दोगुना फल की प्राप्ति होती है। विधिवत पूजा करके आरती करें, सबको प्रसाद वितरित करना है। आप अगर फलाहार में व्रत रखे हैं तो फलाहार कर सकते हैं। बस उस दिन अपने घर में जो भी और भी घर के जो सदस्य हैं, कोशिश करें सात्विक भोजन ही बनाएं। उस दिन ऐसी कोई भी कार्य न करें जिससे किसी को भी परेशानी हो, चाहे आपका व्रत हो खंडित हो। तो आप उस दिन यही ध्यान रखना है कि आपको कौन से कार्य नहीं करने। याद रखिएगा तुलसी की पत्तियां या मंजरी ना तोड़ें। आप एक दिन पहले ही पत्तियां को रख लें, या फिर आपको अगर मान लीजिए गिरा हुआ है पौधा में नीचे तो आप ले सकते हैं। धूप दीप दूर से दिखा दे, जल नहीं डालिएगा क्योंकि माँ भी उस दिन व्रत में होती है। और किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां को अलग नहीं करना है, मैंने किसी के साथ भी क्षति पहुंचाने की कोशिश न करें। उस दिन आप फल दूध का सेवन कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि व्रत में केला नहीं खाना चाहिए, पर देखिए इस एकादशी व्रत में आप केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी किसमें केला नहीं खाई जाती है, एक वीडियो मेरी पहले से ही अपलोड है, आप देख लीजिएगा एकादशी व्रत की। तो देखिए इसमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ व्रत करना है, किसी को भी शब्द नहीं बोलना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, छोटे बड़े सभी का मान करें। दान पुण्य जितना हो सके आप अपने समर्थाय अनुसार ब्राह्मण को दान दें, जरूरतमंद को दान दें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस दिन कोई भी घर में तामसिक भोजन न बनाए, चावल का प्रयोग न करें, तुलसी की पत्तियां न तोड़े, न कोई भी पेड़ पौधे की टहनी को अलग ना करें, गुस्सा न करें, किसी को अशब्द न बोले, किसी को भी दिल न दुखाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। तो व्रत का पूरा नियम से पालन करें, कथा अवश्य सुने, क्योंकि बिना कथा का आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो यही याद रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत जो होता है वो माना यही जाता है कि आपको पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब आप 11 का व्रत रखेंगे। 10वीं युक्त जो व्रत होता है वो नहीं रखनी चाहिए, उससे सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है और आयु की भी जो हमारी आयु है वो घटने लगती है। हमारे जो सुख के दिन होते हैं उसमें भी कटौती होती है, ये माना जाता है। तो आप एकादशी का व्रत करें तो इतना ध्यान रखिए 10वीं युक्त एकादशी ना करें, 11 हो वही एकादशी आपको एकादशी का व्रत करना है। एकादशी के व्रत में आपको कोशिश कीजिएगा सोइएगा नहीं, क्योंकि उस दिन हो सके तो आप जहाँ भी आप भगवान को स्थापित किए हैं या चौकी लगा के पूजा करें, भजन कीर्तन करते रहे, गीता का पाठ करें या चालीसा का पाठ करें या भगवान के विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें। आप पूर्ण रूप से अगर व्रत करते हैं तो आपको फल आप सोचेंगे भी नहीं, बहुत जल्द प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत का महत्व बहुत अधिक है, बस उसमें आपको कुछ कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। व्रत के अगले दिन आपको चावल जरूर खानी है। पारण का शुभ मुहूर्त शुभ नियम सारे वीडियो में आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। तो आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि कभी भी उस वक्त आपको पारण जब करना है उस समय आपको किसी से भी ऐसे शब्द ना बोलने हैं जिससे कि आपका व्रत खंडित हो। जब भी पारण करें तो दान पुण्य कर ले, सीधा पहले से निकाल ले, और अगर हो सके तो ब्राह्मण को दान दे के ही आप व्रत का पारण खोलें। और अगर आपकी समर्थाएं हैं जो हम जाकर नहीं दे पा रहे तो आप पारण खुल जाए, उसके बाद भी आप जो सीधा निकाले हैं आप पंडित जी को पहुंचा सकते हैं या फिर घर आके लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी व्रत करते हैं कर सकते हैं, या जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए व्रत में अगर हम किसी की भी सहायता कर जाते हैं तो मेरा व्रत सफल हो जाता है। किसी के भी चेहरे पर स्माइल आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी आप व्रत करते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम सीधा या कोई भी दक्षिणा निकाले तो ब्राह्मण को ही दे तभी पुण्य मिलेगा। आप कोई जरूरतमंद को भी दे देंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उस वस्तु की ज़रूरत है। तो आपने सहायता कर दी, उसकी एक टाइम की अगर भोजन की आप प्रबंध करते हैं तो आपको कई गुना ईंधन की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा व्रत के दौरान आप जो भी कर सके, बस किसी को भी क्षति न पहुंचाए और किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, इतना में ही आपका व्रत का जो पूर्ण रूप
रूप से फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी व्रत में यही नियम धर्म का पालन जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी कब है और पंचांग के अनुसार पारण आपको कब करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है 23 अप्रैल शाम को 4:43 पर शुरू होगी और 24 अप्रैल 2:32 पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ही लिया जाता है। तो वरुथनी एकादशी जो है वो 24 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। इसी दिन आपको करना है। 10वें युक्त व्रत ना रखें, क्योंकि उससे आपको हानि होगा, पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको व्रत रखना है। व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, तो द्वादशी तिथि को इसका पारण करने का बहुत अधिक लाभ होता है। तो आप भूल से भी उसमें मतलब थोड़ी सी भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि आपको व्रत करने का पूर्ण फल ना प्राप्त हो। द्वादशी तिथि में ही आपको पारण करना है, जो कि आपको 6 बजे से लेकर 8:20 के भीतर ही आप पारण कर ले, तभी आपको फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और अगर कोई कारण से आपका व्रत में थोड़ी सी भी देरी हो जाती है, तो कोशिश करें जितना जल्दी आप कर सके अच्छी बात रहेगी, क्योंकि 25 अप्रैल को सुबह में आपको कर लेनी है, क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वो 11:44 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसी बीच आप पारण कर ले, जिससे कि आपको फल दोगुना तो होगा ही, साथ में आपके व्रत के पूर्ण फल भी प्राप्त हो जाए। उसमें इतना ही ध्यान रखिएगा कि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आती तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, पूरे मन से करें। आपकी जितनी समर्था है उतना जाप कर सकते हैं। भजन कीर्तन करें, आरती करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें, उनके चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस विधि से आप व्रत को संपूर्ण करें और जितना यथासंभव अपने दान पुण्य करें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।